यह वीडियो किसी भी अवैध गतिविधियों को बढ़ावा नहीं देता है। यह वीडियो केवल शिक्षा के उद्देश्य से बनाया गया है। इस वीडियो में उल्लिखित कुछ भी न करें। This video does not promote any illegal activities. This video is made only for education purpose. Do not do anything mentioned in this video. आप सभी शायद इंटरनेट का इस्तेमाल कर रहे होंगे, लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये डार्क वेब क्या है? यदि नहीं तब आज का यह वीडियो आपके लिए बहुत जानकारी भरा होने वाला है। आज के समय में हमारी सभी एक्टिविटीज, चाहे वो ऑनलाइन कुछ चीजें खरीदना हो या किसी से बातचीत करना हो, सभी इंफॉर्मेशन के लिए हमें इंटरनेट के ऊपर निर्भर होना होता है। ऐसे में शायद आपको लगे कि आप वेब दुनिया के विषय में सब कुछ जानते हैं और शायद आपने प्रैक्टिकली सभी चीजों को भी एक्सप्लोर भी कर लिया है इंटरनेट पर। लेकिन आपको शायद ये जानकर शौक लगे कि हमें इंटरनेट के बारे में केवल 4% की ही जानकारी है। गूगल, याहू या कोई दूसरा सर्च इंजन सभी केवल 4% तक ही कवर करते हैं पूरी वेब वर्ल्ड की, और वही बाकी की 96% की वेब के बारे में हमें सच में कुछ भी नहीं पता, और ये एक आम इंसान के पहुंच से भी परे होता है। इसी बड़े अपहुंच हिस्से को ही डार्क वेब कहा जाता है। इस डार्क वेब में सभी चीजें शामिल हैं, जैसे कि ऑनलाइन ड्रग्स की सेलिंग, पोर्नोग्राफी, हैकिंग और सभी प्रकार के इल्लीगल चीजें जो कि हमारे नियमों के खिलाफ है। वही ऐसे डार्क वेबसाइट्स और डार्क वेब को विजिट करना भी इलीगल होता है। इसमें हमारा देश भी शामिल है बाकी देशों के साथ। वही कुछ एंटी सोशल एक्टिविटीज को छोड़कर ये डार्क वेब बहुत काम भी चीज होती है। ये रहा आपके ऊपर कि आप इसे कैसे इस्तेमाल करते हैं। यदि आपको डार्क वेब क्या होता है और ये कैसे काम करता है के विषय में और अधिक जानना है, तब आपको हमारे साथ बने रहना पड़ेगा। तो बिना देरी के चलिए शुरू करते हैं। डार्क नेट क्या है? What is डार्क नेट? डार्क वेब इंटरनेट के उस हिस्से को कहा जाता है जिसे कि सर्च इंजन्स के द्वारा इंडेक्स किया गया नहीं होता है। यूं कहे तो डार्क वेब एक हिस्सा होता है डीप वेब का। रिसर्चर्स के अनुसार इंटरनेट का केवल 4% ही जनरल पब्लिक को विजिबल होता है और इसे सरफेस वेब कहा जाता है। इसका मतलब ये भी है कि बाकी के 96% की इंटरनेट इस द डीप वेब या डार्क वेब से बनी हुई होती है। डार्क वेब में ऐसे वेबसाइट्स होते हैं जो कि पब्लिक को विजिबल नहीं होती हैं, क्योंकि उनके आईपी एड्रेस डिटेल्स को जानबूझकर हिडन रखा गया होता है। वही ऐसी वेबसाइट्स को सही टूल्स का इस्तेमाल कर देखा जरूर जा सकता है, लेकिन इनके सर्वर डिटेल्स को खोज पाना मानो नामुमकिन होता है। वही इन्हें पूरी तरह से ट्रैक कर पाना भी उतना ही कठिन होता है। डार्क वेब तक पहुंचने के लिए आप बहुत से एनोनिमिटी टूल्स का इस्तेमाल ले सकते हैं, जिनमें कुछ पॉपुलर टूल्स हैं टॉर और I2P। यह डार्क वेब बहुत ही पॉपुलर होता है, दोनों ब्लैक मार्केट और यूजर प्रोटेक्शन वाले लोगों के लिए, इसलिए इन्हें दोनों पॉजिटिव और नेगेटिव एस्पेक्ट्स भी होते हैं। डार्क नेट मार्केट्स क्या होते हैं? वो इंडस्ट्रीज जो कि इन डार्क वेब में ही ऑपरेट होते हैं, उन्हें ही डार्क नेट मार्केट्स कहा जाता है। इनमें बहुत से इल्लीगल प्रोडक्ट्स की ब्लैक मार्केट भी होती है, वही पॉर्न, चाइल्ड ट्रैफिकिंग, गवर्नमेंट के सीक्रेट्स, डिफेंस सीक्रेट्स इत्यादि। यहाँ वो सभी कार्य होते हैं जिनका गवर्नमेंट्स और लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज विरोध करती हैं। यहाँ आप क्रेडिट कार्ड नंबर्स भी खरीद सकते हैं। सभी प्रकार के ड्रग्स, गन्स, चोरी के पैसे, चुराई गई सब्सक्रिप्शन क्रेडेंशियल्स, सभी हैक्ड नेटफ्लिक्स अकाउंट्स और सॉफ्टवेयर जो कि आपकी मदद कर सकते हैं किसी के कंप्यूटर सिस्टम को हैक करने के लिए। डार्क वेब कैसे काम करता है? ये डार्क वेब के काम करने का ढंग पूरी तरह से अलग होता है हमारे यूजुअल वेबसाइट्स के मुकाबले। आप इन डार्क वेबसाइट्स को एक्सेस नहीं कर सकते हैं इन नॉर्मल वेब ब्राउज़र के मदद से, जैसे कि गूगल क्रोम, मोजिला फायरफॉक्स, सफारी इत्यादि से। इन्हें विजिट करने के लिए आपको एक स्पेशल वेब ब्राउज़र का इस्तेमाल करना होगा, जिसे कि टॉर कहा जाता है।
केवल इसी ब्राउज़र से ही आप डार्क वेब के वेबसाइट्स को खोल सकते हैं अपने सिस्टम में। वही डार्क वेबसाइट्स के एक्सटेंशन भी बहुत ही अलग होते हैं, जैसे कि .onion जो कि हाईली एन्क्रिप्टेड डोमेन नेम होता है। इनका इस्तेमाल किया जाता है इन डार्क वेबसाइट्स के लिए। अब तो शायद आप बहुत ही एक्साइटेड भी होंगे इस डार्क वेब में जाने के लिए, और हो भी क्यों न, ये है इतना एक्साइटिंग। वैसे इसमें घुसना उतना भी आसान नहीं होता है कि आप केवल लॉगिन कर इस डार्क वेब में एंटर कर जाएं। वही आपको इसमें एंटर होने के लिए कुछ चीजों का पालन करना होगा। चलिए उन्हीं के विषय में जानते हैं। 1. सबसे पहली चीज, आपको एक सिक्योर्ड VPN सर्विस की जरूरत होगी जो कि आपके आइडेंटिटी को दूसरों से प्रोटेक्ट करे, क्योंकि वेब की ये साइट उतनी ज्यादा सेफ नहीं होती है और बहुत से हैकर्स हमेशा इसमें घूम रहे होते हैं इन डार्क वेब के हिस्सों में। इसलिए अपने आप को और अपने डेटा को सिक्योर रखने के लिए एक सिक्योर्ड VPN सर्विस का इस्तेमाल करना चाहिए। जैसे कि आप चाहें तो NordVPN, StrongVPN, HideMyIP, CactusVPN, GepardVPN और HideIPVPN का इस्तेमाल कर सकते हैं। 2. वही दूसरी बात, आपको Tor वेब ब्राउज़र को डाउनलोड करना होगा, जिससे कि आप डार्क वेब में सेफ और सिक्योर लॉगिन कर सकें। नोट: Tor वेब ब्राउज़र को हमेशा ऑफिशियल वेबसाइट से ही डाउनलोड करें, क्योंकि इंटरनेट में आपको बहुत से डुप्लीकेट वेब ब्राउज़र मिल सकते हैं जो कि बाद में जाकर आपके लिए प्रॉब्लम बन सकते हैं। 3. एक बार आपने सिक्योरली Tor वेब ब्राउज़र को इंस्टॉल कर लें, फिर आपको सभी ऐप्स और प्रोग्राम्स को बंद कर देना चाहिए, जिससे कि आप आसानी से डार्क वेब में क्रॉल कर सकें। डार्क वेबसाइट्स को सर्च करने के लिए चाहें तो ग्राम सर्च इंजन का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये बहुत ही सिमिलर होता है गूगल के जैसे और इसे स्पेशली डिजाइन किया गया है डार्क वेब के लिए। डार्क वेब को अपने कंप्यूटर से कैसे एक्सेस करें, यहाँ पर आज हम जानेंगे कि कैसे आप अपने कंप्यूटर की मदद से डार्क वेब को एक्सेस कर सकते हैं। साथ में इससे जुड़ी सभी छोटी बड़ी बात की ओर भी गौर करेंगे। स्टेप 1. अपने लिए एक बढ़िया सा VPN सर्विस चुनें। चाहे आप Tor का इस्तेमाल कर रहे हों या नहीं, फिर भी आपको एक VPN सर्विस का जरूर से इस्तेमाल करना चाहिए। आपको अपनी एनोनिमिटी और सिक्योरिटी का खास ध्यान रखना आवश्यक होता है, वो भी तब जब आप डार्क वेब का इस्तेमाल कर रहे हों। इस गलतफहमी में कभी न रहे कि आपके ISPs, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स और लॉ एनफोर्समेंट आपके गतिविधियों को ट्रैक नहीं कर रहे हैं। वैसे Tor ब्राउज़र का इस्तेमाल करने वाले वैसे भी बहुत ही सिक्योर नेटवर्क का इस्तेमाल करते हैं अपने लिए। अभी हाल फिलहाल में एक खबर आई थी Tor के वल्नरेबिलिटी को लेकर, जहां की Tor का इस्तेमाल करने वालों की रियल IP एड्रेस को हैक कर लिया गया था, जिससे उन्हें आसानी से ट्रैक किया जा सकता था। इसलिए अगर आप Tor का इस्तेमाल करते हो तब उसे जल्द ही अपडेट कर लें, और ऐसे वल्नरेबिलिटी का होना आम बात है। बस एक VPN सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करने से ये आपको और आपके IP एड्रेस को ISP और गवर्नमेंट एजेंसीज से छुपाती है, साथ में आपके सभी इंटरनेट यूसेज को भी एन्क्रिप्ट कर देती है। इसलिए आपके रियल आइडेंटिटी को ढूंढ पाना लगभग नामुमकिन हो जाता है। वही दूसरी बेनिफिट ये है कि एक VPN के इस्तेमाल से ये आपको हैकर्स से दूर रखती है, जो कि आसानी से आपके आइडेंटिटी और पर्सनल फाइल्स को अपने कंप्यूटर से चोरी कर सकते हैं। इसलिए जल्द ही आपको एक VPN को अपने सिस्टम में इंस्टॉल कर देनी चाहिए। स्टेप 2. आप डार्क वेब को एक कॉमन ब्राउज़र जैसे कि इंटरनेट एक्सप्लोरर या गूगल क्रोम का इस्तेमाल कर खोल नहीं सकते हैं। डार्क नेट पर एक्सेस पाने के लिए आपको भी एक डार्क वेब ब्राउज़र को डाउनलोड करना होगा, जिसे कि Tor ब्राउज़र बंडल भी कहते हैं। केवल ऑफिशियल Tor वेबसाइट का ही इस्तेमाल करें, कभी भी किसी दूसरे वेबसाइट से इसे डाउनलोड न करें। Tor ऑफिशियल वेबसाइट https://www.torproject.org/download/download.html
सभी प्रोग्राम्स को क्लोज कर आप tor ब्राउज़र का इस्तेमाल कर सकते हैं। स्टेप 3, इंस्टॉल करें tor ब्राउज़र बंडल को अपने पीसी में। जब डाउनलोड कंप्लीट हो जाए तब आप डबल क्लिक कर सकते हैं डाउनलोडेड फाइल को और साथ में डेस्टिनेशन फोल्डर का चुनाव कर सकते हैं और फिर चूज करें एक्सट्रैक्ट। स्टेप 4, स्टार्ट करें tor ब्राउज़र। उस फोल्डर को ओपन करें जहां आपने tor ब्राउज़र को एक्सट्रैक्ट किया था और फिर डबल क्लिक करें स्टार्ट tor ब्राउज़र। अब tor स्टार्ट पेज खुल जाएगा आपके ब्राउज़र विंडो में। बस आपको बधाई हो, आपने डार्क वेब का द्वार खोल दिया है। अब आप एक नई दुनिया में प्रवेश कर सकते हैं। क्या डार्क वेब को ब्राउज करना खतरनाक हो सकता है? कैसे? सच में डार्क वेब को ब्राउज करना बहुत ही खतरनाक हो सकता है यदि आपने कुछ चीजों को ध्यान न दिया हो। तो चलिए उनके विषय में जानें जिन्हें आप खुद से दूर रखकर इन प्रॉब्लम से दूर रह सकते हैं। वायरसेस। कुछ वेबसाइट्स आपके डिवाइसेस को इन्फेक्ट कर सकती हैं वायरसेस से, और ऐसे बहुत से अलग अलग प्रकार के वायरस डार्क वेब में मौजूद हैं। इसलिए याद रखें कि ऐसी वेबसाइट से कुछ भी डाउनलोड न करें जिन्हें आप ट्रस्ट नहीं करते हैं। हैकर्स। इन हैकर्स से आपको दूर रहना चाहिए क्योंकि ये आसानी से आपके डिवाइसेस को हैक कर सकते हैं। डार्क वेब में ऐसे बहुत से हैकर फोरम्स हैं जहां पर आप इन कंप्यूटर हैकर्स को हायर कर सकते हैं बहुत सी इलीगल एक्टिविटीज करने के लिए। फिर याद रखें कि आपके सिस्टम्स को भी कोई आसानी से हैक कर सकता है। वेबकैम हाईजैकिंग। डार्क वेब में ऐसी वेबसाइट भी हैं जो कि एक रिमोट एडमिनिस्ट्रेशन टूल, जिसे कि रैट भी कहा जाता है, उसे आपके डिवाइस में इंस्टॉल करने के लिए उकसाएंगे। इससे होगा ये कि वो आसानी से आपके वेबकैम को हाईजैक कर सकते हैं। वो फिर कैमरा लेंस के जरिए आपके सभी गतिविधियों पर नजर रख सकते हैं। इसलिए आप हमेशा डार्क वेब में ब्राउज करते वक्त कोई पेपर या कपड़े से लेंस के फेस को ढक सकते हैं। इससे उनके मंसूबों पर पानी फिर जाएगा। सरफेस वेब या क्लियर वेब क्या होता है? सरफेस वेब को क्लियर वेब, क्लियर नेट भी कहा जाता है। ये नॉर्मल इंटरनेट, वर्ल्ड वाइड वेब को दर्शाता है जहां पर आप वो सभी चीजें कर सकते हैं जो कि आप रोजमर्रा के जिंदगी में करते हैं, जैसे कि जीमेल, फेसबुक, ट्विटर, ऑनलाइन शॉपिंग करना अमेज़न या फ्लिपकार्ट से। सभी वेबसाइट्स और वेब पेजेस जिन्हें कि एक सर्च इंजन जैसे कि गूगल खोज सकता है, वो सभी को क्लियर नेट या सरफेस वेब कहा जाता है। ये पूरे इंटरनेट का केवल 4% ही हिस्सा होता है। डीप वेब क्या होता है? फिर आता है डीप वेब। ये इंटरनेट के उस बाकी हिस्सों को कहा जाता है जो कि सरफेस वेब के बाद आता है। इन डीप वेब के साइट्स को सर्च इंजन्स इंडेक्स नहीं कर सकते हैं। इनमें बहुत से वेब पेजेस शामिल हैं जैसे कि मेंबरशिप लॉगिन्स, सभी कंपनी और ऑर्गेनाइजेशन के वेब पेजेस इत्यादि। डीप वेब के मेजॉरिटी हिस्से में कोई भी इल्लीगल चीज नहीं होता है। डार्क वेब या डार्क नेट क्या होता है? डार्क वेब एक छोटा सा हिस्सा होता है डीप वेब का जहां की सभी इल्लीगल चीजें उपलब्ध होते हैं। डार्क वेब के अधिकतर एन्क्रिप्टेड होते हैं, इसलिए इन्हें केवल ऐसे ब्राउजर से ही एक्सेस किया जा सकता है जो कि इन्हें खोल सके, जैसे कि tor ब्राउजर। डार्क नेट के वेबसाइट्स को ट्रेडिशनल सर्च इंजन्स में ढूंढा नहीं जा सकता है। इन डार्क नेट में आपको ड्रग्स, काउंटरफिट गुड्स, वेपन्स के साथ साथ हैकिंग साइट्स, एक्स-रेटेड साइट्स, बिटकॉइन बाइंग और सेलिंग जैसे सभी इल्लीगल चीजें आसानी से मिल सकती हैं। डीप वेब और डार्क वेब एग्जिस्ट ही क्यों करते हैं? दोनों डीप वेब और डार्क वेब ऑफर करती हैं प्राइवेसी और एनोनिमिटी। ये डीप वेब मदद करती हैं आपके पर्सनल इंफॉर्मेशन को प्रोटेक्ट करने में, जिन्हें कि आप चाहते हैं वो प्राइवेट ही रहे। उदाहरण के लिए, जब आप अपने बैंक अकाउंट को एक्सेस करते हैं तब वो पूरी तरह से प्राइवेट नहीं होता है। यहाँ पर बैंक को ये पता होता है कि आपने अपने अकाउंट को एक्सेस किया है। वही डार्क वेब ऑपरेट करता है पूरे एनोनिमिटी के साथ। आप जो भी काम करते हैं ये आपकी बिजनेस होती है, किसी को कुछ भी मालूम नहीं पड़ता है।
यदि आप थोड़ा सा प्रिकॉशंस लें तब आपको बिल्कुल भी ट्रैक या ट्रेस नहीं किया जा सकता है। कुछ लोगों के लिए प्राइवेसी एक बहुत ही बड़ा कंसर्न है इंटरनेट पर। उन्हें उनके सभी पर्सनल इंफॉर्मेशन के ऊपर कंट्रोल चाहिए जो कि स्टैंडर्ड इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स और वेबसाइट्स अक्सर हमसे कलेक्ट कर लेते हैं। फ्रीडम ऑफ स्पीच भी एक इशू है और कुछ लोग अपनी आर्ग्यूमेंट इसी प्राइवेसी और एनोनिमिटी को लेकर करेंगे। यही कारण है कि लॉ मानने वाले नागरिक और ब्राउज़र की प्राइवेसी को ज़्यादा ध्यान देते हैं। एनोनिमिटी की अपनी ही पॉजिटिव इफेक्ट्स हैं, जैसे कि बड़ी ही आसानी से अपने व्यूज़ को एक्सप्रेस कर पाना जो कि अनपॉपुलर हो सकता है लेकिन इल्लीगल नहीं। और डार्क वेब भी मदद करती है ऐसे चीज़ों को पॉसिबल करने में। डार्क वेब को सिक्योरली इस्तेमाल कैसे करें, ये तो आप सब समझ ही चुके होंगे। वेब का ये हिस्सा पूरी तरह से हिडन है और इल्लीगल भी कुछ कारणों के लिए, इसलिए आप यहाँ पर फट से लॉगिन नहीं कर सकते हैं। आपको थोड़ा स्पेशल अटेंशन देना होगा इसकी सिक्योरिटी के लिए, वही जब आप इन डार्क वेबसाइट्स को विजिट कर रहे हों। जैसे कि आपको अपने माइक्रोफोन और कैमरा को कवर करना चाहिए जब आप इन डार्क वेबसाइट्स को विजिट कर रहे हों और कभी भी अपने पर्सनल डिटेल्स का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। अगर आप इन डार्क वेबसाइट्स का सही इस्तेमाल कर रहे हैं जैसे कि प्रोजेक्ट सर्च, तब तो ये बहुत ही बढ़िया बात है। लेकिन वही अगर आपके इरादे ठीक नहीं है तब ये ध्यान में रखें कि पुलिस की आंखें आपके ऊपर हमेशा है, इसलिए केवल बहुत ज़रूरत पड़ने पर ही डार्क वेब को एंटर करें, अन्यथा नहीं। या फिर तब जब आपके नेक इरादे हों। यह वीडियो किसी भी अवैध गतिविधियों को बढ़ावा नहीं देता है। यह वीडियो केवल शिक्षा के उद्देश्य से बनाया गया है। इस वीडियो में उल्लिखित कुछ भी न करें। This video does not promote any illegal activities. This video is made only for education purpose. Do not do anything mentioned in this video. वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को ऑन करें ताकि हमारे नए वीडियो आप तक पहुंच सके। और कमेंट बॉक्स में बताइए अगला वीडियो आपको किस टॉपिक के ऊपर चाहिए। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। बाय।